धर्म के पुत्र बने, धर्म के पिता न बने, धर्म के पुत्र बने। हिंदुत्व इतना कमजोर नहीं कि उसका प्रचार किया जाए। प्रचार तक का प्रश्न रहा तो प्रचार करने के लिए तथाकथित जगत गुरु महामंडलेश्वर आदि अपने अवधी भाषा में या अपने आंचलिक भाषा में कहें तो मेढक की तरह उतराए हुए हैं। जैसे वर्षा के समय मेढक यत्र तत्र जो है उत्पन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार उत्पन्न हो गए हैं जगत गुरु महामंडलेश्वर। ये सब करें। महिला कथावाचक भी व्यासपीठ पे बैठ रहे हैं, इनके बारे में आपका क्या कहना है? महिला कथावाचकों को तो बैठना ही नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूँ कोई ब्राह्मण का यदि बालक है, उसका उपनयन नहीं हुआ, यज्ञोपवीत नहीं हुआ, उसको नहीं बैठना चाहिए। जो जिसका उपनयन नहीं हुआ वो नहीं बैठ सकता। हेलो गाइस, आज हमारे महाराज पूजनीय निहाल कृष्ण पांडे जी का जन्मदिन है। तो आज इनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर कुछ प्रश्न इस प्रकार हैं। आप जन्मदिन पर रुद्राभिषेक क्यों किए महाराज? जी, रुद्राभिषेक किए। क्यों किए महाराज? रुद्राभिषेक का तो ऐसा है, देखिए भाव बन गया था, कोई पहले से पूर्व में कोई तैयारी थी नहीं। और हम वैसे श्रावण मास में प्रतिवर्ष जो है रुद्राभिषेक करते थे, इस बार भी किए। ऐसे ही कल विचार में आया जो है कि अभिषेक कर लिया जाए, क्योंकि भावे हुमेट सकहि त्रिपुरारी। वो भाग्य को देखिए विधाता स्वयं नहीं मिटा सकते, लेकिन जो है आशुतोष भगवान है वो भाग्य को भी मिटा सकते हैं। जो लिखा है प्रारब्ध को भी बदल सकते हैं। इस कारण रुद्राभिषेक जो है की बहुत विशेष महिमा कही गई है। तो बिना किसी तैयारी के ऐसे ही अल्प में जो है कोई स्वयं से ही जाके कर दिए। और मेरा मानना है कि सभी को जो है अभिषेक प्रतिवर्ष वर्ष में एक बार करना चाहिए। जो है लोग बर्थडे पे केक काटते हैं, तो आपका इससे क्या मानना है? बर्थडे पर देखिए कि सबकी जो है अपनी अपनी मानसिकता है, अपना अपना विचार, अपना अपना भाव। हम किसी को यह नहीं कहेंगे गलत करते हैं, कर रहे हैं ठीक है, उनका भाव पाश्चात्य संस्कृति का अनुपालन कर रहे हैं। आज से कुछ जो है वर्ष पहले शायद हम भी करते थे, तो हो सकता है अब भी मित्रगण न माने तो करना पड़ी। तो उसका वो नहीं, लेकिन हाँ ये है अपनी संस्कृति को छोड़कर पाश्चात्य संस्कृति का अनुपालन खतरनाक है, ठीक नहीं है। हम उसके विरोधी हैं। अपने संस्कृति को साथ लेकर करिए। पाश्चात्य संस्कृति का अनुपालन हो, लेकिन अपने संस्कृति का अतिक्रमण करके ना हो। आप हिंदुत्व का प्रचार किस प्रकार करते हैं? देखिए हिंदुत्व का जो है प्रचार करने की हिंदुत्व की कोई आवश्यकता नहीं है। हिंदुत्व इतना कमजोर नहीं कि उसका प्रचार किया जाए। और जैसा कि प्रचार तक का प्रश्न रहा तो प्रचार करने के लिए तथाकथित जगत गुरु महामंडलेश्वर आदि अपने अवधी भाषा में या अपने आंचलिक भाषा में कहें तो मेढक की तरह उतराए हुए हैं। जैसे वर्षा के समय मेढक यत्र तत्र जो है उत्पन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार उत्पन्न हो गए हैं हम जगत गुरु महामंडलेश्वर। ये सब करें। अन्यथा राजनीतिक पार्टियां इतनी हैं जो हिंदुत्व के प्रचार के नाम पर अपना वोट बैंक बना रही हैं, हिंदुत्व के प्रचार के नाम पे जो है अपना बाजार खड़ा कर रही हैं। तो वो लोग हिंदुत्व का प्रचार करें। हम जैसे लोग भगवत जो है रस का रसास्वादन करते हैं। हमें नहीं, मतलब हमें लगता ही नहीं कि हिंदुत्व का प्रचार करने का आवश्यकता है, और यदि है भी तो हम कर लेंगे, ये मैं मानता ही नहीं। तो हम केवल उसका देखिए आजकल जो है लोग गलती करते हैं, धर्म के ध्वजावाहक बन जाते हैं, धर्म के सम्राट बन जाते हैं। धर्म को जो है, जबकि धर्म का अनुपालक बनना चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए आपको। धर्म की रक्षा, धर्मो रक्षति रक्षिता। आप धर्म की रक्षा करिए तो आपका रक्षण होगा। और रक्षा करने का मतलब ये नहीं तलवार लेकर खड़े हो जाइए, ये नहीं कि कुछ और करिए। धर्म की रक्षा से तात्पर्य है कि धर्म का अनुपालन करिए तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। धर्म एक कवच है, धर्म एक कवच है। और ऐसा नहीं कि हम धर्म की रक्षा करेंगे, नहीं करेंगे तो वो हो जाएगा। धर्म खुद हमारी रक्षा करेगा, हम पहले पालन तो करें। कौन कर रहा है आजकल जो है धर्म का पालन? चाहे मैं पूरे जो है प्रमाण के साथ कहूंगा, किसी का भी नाम लीजिए आप, धर्म का पालन कोई नहीं कर रहा है, सब रक्षक बने हुए बैठे हैं। तो रक्षक नहीं बनना है, धर्म को पहले पालन करिए, तब उसका रक्षण स्वयं हो जाएगा। और उसका आप क्या कर लेंगे तक रक्षण? आप में इतनी सामर्थ्य है ही नहीं कि धर्म की रक्षा करें। आप केवल अनुपालक बनिए, उसका पालन करें। आप कम उम्र वालों को दिलों पे राज करते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? अब ये दिलों पे राज करना और ये सब तो युवा हृदय सम्राट और नेताओं का जो है मानना है। हमें कोई राजनीति थोड़ी करनी है कि मैं दिलों पर राज करूं। हाँ ये है, स्नेह है, आशीर्वाद की आकांक्षा तभी से करता हूँ। तो हो सकता है कुछ मेरे प्रशंसक भी हों, और कुछ लोग मुझे अत्यंत स्नेह करते हैं कम उम्र के नाते, और उससे अधिक मेरे विचारों से विरोध करने वाले, मेरा विरोध तो खैर नहीं करते हैं, लेकिन मेरे विचारों से जो है जलने वाले लोग मुझे लगता है हैं। तो उनका भी सम्मान है, जो नहीं करते उनका भी, सभी का सम्मान है हमारे दृष्टि में। आपका उद्देश्य क्या है? आप करना क्या चाहते हैं आगे? उद्देश्य से जैसा कि कर्म क्षेत्र में अब इस पर जो करवा दें
उद्देश्य मेरा यही है कि भगवान की जो है कितने लाख योनियों में भटकने के बाद जो है मानव का शरीर मिला है, तो इसमें जो कुछ भी बन पड़े केवल स्वांतः सुखाए, कोई बाजारीकरण करने के लिए जो है पूंजीवाद करने के लिए नहीं, स्वांतः सुखाए जो है मैं जो भी करता हूँ स्वांतः सुखाए करता हूँ। कर्मकांड चाहे वो चाहे कथा वाचन हो, वो भी मैं स्वांतः सुखाए अपने शौक के लिए, अपने जो है आनंद के लिए कथा वाचन करता हूँ, कविताएं लिखता हूँ, वो भी अपने आनंद के लिए। मैं ये नहीं कहता कि मैं कवि सम्मेलन आज मतलब उससे कोई मुझे लाभ नहीं, न लेना चाहता हूँ, वो सब स्वांतः सुखाए है। अध्ययन चल रहा है, इसके बाद जो है ईश्वर जो बना दे वही लेकर चलेंगे। और उद्देश्य की बात है तो हमारा एक ही उद्देश्य है कि सभी धर्म के पुत्र बने, धर्म के पिता न बने, धर्म के पुत्र बने। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आप कवि भी हैं, आप कविता कब से लिख रहे हैं? कविता तो 9 वर्ष के थे तभी से लिख रहे हैं। ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद सुबह शाम करते हैं उस ईश्वर का। ईश्वर ने कवित्व गुण दिया, कवित्व का भाव दिया, क्योंकि नरत्वम दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा, कवित्वम दुर्लभम तत्र शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा। तो मुझे मेरा मानना है कि पहली बात तो संसार में किसी को नर्तन ही नहीं मिलता, मनुष्य का शरीर ही अत्यंत दुर्लभ है, और किसी जो है सुकृत पुण्य की वजह से मनुष्य का शरीर प्राप्त भी हो गया तो उसमें विद्या तत्व दुर्लभ, विद्वान नहीं हो सकता व्यक्ति, और ईश्वर की कृपा विशेष हो गई, विद्वान भी होगा तो कवित्वम दुर्लभम लोके, कवित्व नहीं मिलता, काव्य रचना करने का जो है सामर्थ्य नहीं मिलता। और यदि ईश्वर की कृपा से अनुग्रह से कवित्व मिल गया तो शक्ति तत्व दुर्लभा, शक्ति स्थापित स्थापित कभी नहीं हो सकती। तो ईश्वर का मैं अनंत आभार करता हूँ कि जनपद में साहित्य प्रेमियों से भी स्नेह मिलता है, प्रेम मिलता है, तो ईश्वर ने दिया है भाव तो लिख देते हैं कविता। ये उद्देश्य नहीं कि मंचों पर काव्य पाठ करूँ आदि आदि, ये मेरा शौक है केवल, मैं अपने एज ए पैशन इसको कर रहा हूँ, और कोई मुझसे न अर्थ की कामना है, न प्रसिद्धि की कामना है, न कहने का तात्पर्य कोई स्वार्थ बस नहीं कर रहा हूँ, स्वांतः सुख है केवल। महाराज जी आप व्यंग भी बहुत अच्छा लिखते हैं, उसके बारे में क्या कहना है आपका? व्यंग तो अच्छा लिखते नहीं है, हमें तथ्य अच्छा मिल जाता है, टॉपिक अच्छा मिल जाता है। जैसे कोई है वो कोई कर दिया हरकत वैसा, मुझे मिल गया वो तथ्य, तो वहां से हम ले लेते हैं। हमें अब जिसको अच्छा मिल जाएगा, आप कोई रसोईया है, भंडारी है, उसको बढ़िया व्यंजन लेकर जाइए तो बढ़िया भोजन बना के पवाएगा, उसी प्रकार हमें मिल जाता है रॉ मटेरियल, कच्चे पदार्थ, तो उसी से तैयार हो जाता है। आपके अनुसार कथा कहने का अधिकार किसको है? कथा करने का अधिकार तो वैष्णव हो, विप्र हो, वेद शास्त्र विशुद्ध से परंपरा से अध्ययन किया हो वेद शास्त्र का, और जो है धीर हो, गंभीर हो, और जो है वो वक्ता कार्य निष्पृह, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लोभ के जो है वो वक्ता का कार्य का वहन करे, बिना किसी स्वार्थ के। ये नहीं कि 10 लाख ले भैया तब जोनवा आऊ, ये भाव ना हो। मैं मानता हूँ आज कथावाचकों को अगर कोई कहे भैया आप इतना क्यों लेते हैं, तो उनका ये मानना रहता है कि संगीत वाले हैं, कैमरा वाले हैं, ताम झाम तमाम प्रकार के अपने भंडारी हैं आदि आदि, यात्रा व्यय आदि बता देते हैं। ठीक है आप करिए, लेकिन यदि किसी की नहीं सामर्थ्य तो आप उसको आकर ढोलक हारमोनियम पे कथा सुनाइए, ढोल हारमोनियम पर उसको कथा सुनाइए। और यदि ढोलक हारमोनियम की भी व्यवस्था नहीं है तो आप आकर केवल जो है कथा सुनाइए ऐसे ही स्वयं आकर, और उतना भी नहीं सामर्थ्य तो पारायण करिए कम से कम आकर तब। और मेरे अनुसार कथावाचकों को सुबह पारायण करना, भागवत वालों को सुबह पहले वो उन्हीं से कथावाचकों से पारायण कराया जाए, शाम को वही व्याख्यान दें, वही कथा सार्थक होगी हमारे अनुसार। आजकल ऐसे नौटंकी व्यास पीठ पर बैठे हैं जिनको नर्तकी होना चाहिए, नृत्य करना चाहिए, वो सब कथावाचक बने हुए। आजकल की महिला कथावाचक भी व्यासपीठ पे बैठ रहे हैं, इनके बारे में आपका क्या कहना है? महिला कथावाचकों को तो बैठना ही नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूँ कोई ब्राह्मण का यदि बालक है, उसका उपनयन नहीं हुआ, यज्ञोपवीत नहीं हुआ, उसको नहीं बैठना चाहिए। जो हो जिसका उपनयन नहीं हुआ वो नहीं बैठ सकता, जो गायत्री संध्या नहीं करता है उसको नहीं बैठना चाहिए। ये महिलाओं की को जो है बहुत दूर की बात है, महिलाओं को तो एकदम नहीं बैठना चाहिए। अभी एक विद्या भास्कर की शिष्या थी गौरांगी गौरी, आजकल चर्चित है, वो अपने गुरु का अतिक्रमण करके कथा कह रही है। उसके गुरु ने मना किया था कि तुम कन्या हो, स्त्री हो, तुमको व्यासपीठ पर नहीं बैठना चाहिए। वो गुरु का ही त्याग कर दी, गुरु ने उसका त्याग कर दिया। कथा कह रही, लोक में पूज्य है। अब मैं जैसे आप बोले रक्षा करने की बात, तो ऐसे लोग सनातन की रक्षा करेंगे जो सनातन के शास्त्र के का अतिक्रमण करके बैठे हैं व्यासपीठ पर। हाँ, ये लोग रक्षा करेंगे? ये लोग अपना रक्षा कर लें पहले। जो तथाकथित झंडा लेकर दौड़ते हैं ना कि धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म की रक्षा कर रहे हैं, और हमको भी लगता है धर्म की रक्षा पहले अपनी रक्षा कर लें,
धर्म की रक्षा बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो अंतिम सवाल मेरा ये रहेगा कि आपको ब्राह्मणों के बारे में क्या कहना है? ब्राह्मणों के विषय में देखिए, ब्राह्मण पूजनीय है सभी के लिए, लेकिन आजकल जो है थोड़ा सा परिस्थिति अनुकूल नहीं है। कलयुग का प्रभाव ब्राह्मणों पर ज्यादा है कि ब्राह्मण यदि अस्त व्यस्त हो जाएंगे तो जो है ब्राह्म धर्म का धर्म की हानि करना थोड़ा सा सरल हो जाता है। कलयुग का प्रभाव ब्राह्मणों के मस्तिष्क पे गया है, वो अपना संध्या नहीं कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ एकदम पढ़िए, वेद शास्त्र पढ़िए एकदम, मतलब अपनी आज का जो है युग चल रहा है इससे विपरीत होकर एकदम तपस्या करिए, ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कम से कम आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम, ना हो सके 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम, 2 टाइम कम से कम संध्या करिए, गायत्री करिए, उपासना करिए। इतना इतना यदि कर सकते हैं तब अपने आप को ब्राह्मण कहिए, अन्यथा फिर मेरे अनुसार जो है आप ब्राह्मण कहलाने के लायक नहीं है। मैं जहां तक कर अपना बताऊं तो 2 वक्त संध्या जो है 2 समय तो हो ही जाता है। कभी यात्रा आदि में फंस गए तो एक समय तो संध्या होना ही होना है, बिना संध्या पूजन वंदन किए अन्न ग्रहण तो अभी तक नहीं हुआ है। ईश्वर आगे चलाते रहेंगे तो ये क्रम चलते रहेगा। जी, मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आगे का कार्यक्रम सफल हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने चैनल के माध्यम से, आदि आदि के माध्यम से, पॉडकास्ट या जो भी है इसके माध्यम से कवर किया। हमारे विचारों को 4 लोग देखेंगे, उसके लिए आपको भी अनंत अनंत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के लिए शुभकामनाएं कि आप उत्तरोत्तर दिन प्रतिदिन अनवरत प्रगति पथ पर अग्रसर रहें। माँ विंध्यवासिनी, बाबा विश्वनाथ सदैव कृपा बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर जय श्री राम।